नमस्कार। देखिए, अफगानिस्तान जो है वो तालिबान का स्थान बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब तालिबान का पूरा कब्जा जम गया है। काबुल एयरपोर्ट से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे देशों में से। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत मात्रा में लोग आ रहे हैं तालिबान से डर के। यहाँ पे एक विवाद चल रहा है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि तालिबान की वजह से भारत पे क्या असर पड़ेगा और भारत तालिबान को क्या करना चाहिए, कि इसके खिलाफ क्या टेक्निक लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आपको भारत सरकार को यहाँ बहुत देख समझ के चलना चाहिए, क्योंकि तालिबान की खुद की सरकार जो है वो भारत को सपोर्ट करती है और तालिबान जो है वो भारत को उतना सपोर्ट नहीं करता। ये थोड़ा बहुत पाकिस्तान की वजह में रहता है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है भारत के लिए कि जो तालिबान है उसने साफ साफ कह दिया कि जो हमारा कश्मीर मुद्दा अटकल है पाकिस्तान के बीच में, तालिबान ये कह रहा है कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। तालिबान से पूछा गया था, उसने कहा है कि दोनों देश बैठ के कुछ कर लेंगे, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए बाबू, पाकिस्तान से अच्छे तो अफगानिस्तान के लोग रहेंगे। पाकिस्तान कह रहे कश्मीर मेरा है, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर बात करेंगे, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब अगर हम तालिबान को कुछ भी गलत करें तालिबान के खिलाफ, तो पाकिस्तान के गोद में चला जाएगा, ये बहुत बुरा केस हो जाएगा। और पाकिस्तान खुद चाहता है कि कश्मीर तालिबान हमारे पास आ जाए, कि हम यूज करना चाहते हैं तालिबान को भारत के खिलाफ। पाकिस्तान की चाल ये है, लेकिन तालिबान आ नहीं रहा है। तालिबान क्या है, मैं ना ही तुम्हारे रहे हो, मैं ना ही तुम्हारे जगह रहूँगा, मैं ना ही मेरे जगह रहूँगा, मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा। ये आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये कश्मीर है। का हिस्सा दिख रहा है में, ये है आपका पीओके। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान और पीओके में बहुत करीबी है। देखिए बाबू, बहुत पिन पॉइंट की करीबी है अफगानिस्तान और पीओके भी। देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये है आपका अफगानिस्तान और पीओके में आने का बहुत करीब रास्ता। इसके वजह से क्या हो सकता है कि अगर भारत तालिबान के खिलाफ बोलने लगे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि पाकिस्तान तालिबान को उचकाएगा, अरे भैया तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो तालिबान इस रास्ते से पीओके में घुस सकता है और वो आतंकवाद बढ़ा सकता है। और यदि पीओके में बहुत ज़्यादा मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अब तालिबान हो रहा है, ये भारत सरकार के लिए एक अच्छी चीज नहीं साबित होगी। और इस पे कर दिए पुतिन बाबा, व्लादिमीर पुतिन, जो रिसेंटली भरी तक हुई, पुतिन कह रहे हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान को खत्म करना चाहिए, भारत हमारे साथ आओ। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ गया कि अगर हम रशिया के फेवर में चले गए, पुतिन के फेवर में, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बाबू, अगर हम कंप्लीटली ये पूरा आपका लाल रंग का हिस्सा ऊपर दिख रहा है, ये पूरा रशिया है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा तालिबान, ये हमारा भारत। तो देखिए, अगर हम पूरा रशिया के फेवर में चले जाएंगे, या अमेरिका चला जाएगा कि रशिया के फेवर में क्यों जा रहा है, और अगर हम अमेरिका के बात सुन के शांत बैठेंगे तो रशिया बोलेगा कि जो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो यहाँ भारत को क्या करना चाहिए कि अगर हम रशिया के फेवर में गए और तालिबान को खिलाफ लड़ाई करे, शायद तालिबान खत्म हो जाए, लेकिन एक भारत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एक यहाँ पे। लेकिन बट हम ये भी कंप्लीटली कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान की खुद की गवर्नमेंट, खुद के लोग भारत को बहुत पसंद करते हैं। तालिबान मतलब कि भारत मतलब आ ही नहीं सकता, क्या बोले उनके बारे में। आपको दिख रहा होगा यार में, ये है आपका ईरान। यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम भारत के लिए एक और आएगा कि जो ईरान है, ईरान और भारत में अच्छा संबंध है। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अफगानिस्तान की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट देखिए बाबू,
अफगानिस्तान एक देश की वजह से, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा यहाँ पे काला रंग का, ये पूरा है मिडिल एशिया का मिडिल, ठीक है। ये है आपका काला रंग का हिस्सा है मिडिल। ये अफगानिस्तान एक देश की वजह से पूरा मिडिल में हरकत मच गया एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे तो बम फूट रहे हैं, यहाँ पे बम फोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आ नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारत आने वाले टाइम में, आपको दिख रहा होगा, भारत आने वाले टाइम में ईरान के रास्ते, ये है आपका ईरान, ये सऊदी अरब है, ये है आपका अफगानिस्तान। देखिए बाबू, भारत जो है ईरान के रास्ते देखेंगे, भारत ईरान के रास्ते होते हुए मिडिल ईस्ट में जाने का रास्ता एक था भारत के लिए। देखिए बाबू, ये है, यहाँ पे है आपका ईरान का चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। ये इसका कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का प्लान जो है भारत को दिया गया है। उसके बगल में है एक और पोर्ट, उसको कहते हैं ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना ने यहाँ से एक रोड बनाया है पाकिस्तान के होते हुए ग्वादर पोर्ट की। यहाँ पे एक बवाल चल रहा है, उस रोड को कहते हैं हम CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए कुछ इस तरह से होगा रोड। ये जो है हमारा हिस्सा है, ये जो हिस्सा ये रोड ले गया है ना, ये हमारा POK का हिस्सा है। देखिए आप, ये है POK, ये सब भारत है, लेकिन इसमें चाइना ने इसके रोड ले गया है ग्वादर तक। भारत नहीं पूछा उसने, मतलब अगर पूछता तो हम नहीं आगे देना। फिर इसके बाद थोड़ा हम इसके बारे में कई वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम अफगानिस्तान तालिबान की वजह से हम ईरान के होते हुए मिडिल ईस्ट में जा सकते थे आराम से, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम अफगानिस्तान में से जाना पड़ेगा और तालिबान हमें जाने नहीं देगा। क्यों जाने देगा? अब यहाँ पे हो गई दिक्कत। अगर भारत को रास्ता चेंज करना पड़ा तो ऐसे जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह जाना पड़ेगा। लेकिन ये रास्ता तो ऑलरेडी रोड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का ये प्लान आ गया है, इसके लिए भारत ने फंड भी रेज करना था। लेकिन अगर हम नया रोड ले गए इस तरफ, या तो दिक्कत हो जाएगा। बीच में शहर है तो उसको फोड़ के ले जाओ, ऐसा नहीं पता है। अब तालिबान के वजह से जो रोड इस तरफ जाना था वो चेंज होने वाला है। अब बोले कि रोड चेंज होने से क्या होगा? बहुत बड़ा चीज होगा बाबू। इंटरनेशनलाइजेशन में छोटा भी चीज चेंज होगा ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा। अब इसके आप बगल के देश क्यों एग्री करेंगे कि आप रोड बनाओ यहाँ से, या ये करो? बहुत दिक्कत की बात है जब अगर हम ऐसा एक प्रोजेक्ट खोले। आप मिडिल ईस्ट में क्यों जा रहे हैं, मतलब मिडिल देशों में क्यों जा रहे हैं? देखिए बाबू, मिडिल देश जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये देश जो है ये मिनरल से बहुत ज़्यादा इनरिच है। मतलब है पेट्रोलियम, जितना भी खनिज वगैरह है बहुत ज़्यादा है। अगर हम वहाँ तक चले गए तो वहाँ की माइनिंग कर सकते हैं और वहाँ की खुद की सरकार बोल सकते हैं आधा तुम रख लो, आधा मैं रखूँगा। किसी और के जगह में अगर आपको चॉकलेट मिल गया तो बोलना आधा तू रख ले, आधा मैं रखूँगा। उसी तरह यहाँ पे हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। मतलब करे क्या? देखिए अबू, तालिबान का जो मामला है, यहाँ पे एक और बात चल रही है कि जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान है, इसमें तालिबान का हिस्ट्री थोड़ा बहुत अजीब है। मतलब अब बोले तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेजों ने बॉर्डर खींचा है वो ठीक से नहीं खींचा, मतलब जो मर्जी खींच दिया। अगर आप देखेंगे तो ये बॉर्डर जो है वो अंग्रेजों ने खींचा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये नीला वाला, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर। लेकिन
अफगानिस्तान के यहाँ पे एक जनजाति रहते हैं पश्तून के नाम पे, हम दिखाए थे आपको। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में पश्तून के लोग रहते हैं। ये काला वाला हिस्सा जो है ना, ये पूरा पश्तून का इलाका है। ये इतना बड़ा इलाका है कि कुछ हिस्सा भारत में आ गया है। भारत की बात अब छोड़ो, लेकिन ये अफगानिस्तान के पश्तून के रीजन में असली जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह होना चाहिए। असली बॉर्डर जो है वो इस तरह नीला बॉर्डर होना चाहिए, दिख रहा है ना, ये वाला असली बॉर्डर होना चाहिए, मतलब जो भी रंग है। लेकिन काला वाला जो है वो अफगानिस्तान के पश्तून के लोग रहते हैं, और ये नीला वाला असली बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असली बॉर्डर क्या हुआ, कुछ और रंग ले लेते हैं असली बॉर्डर को। असली बॉर्डर हुआ ये वाला, ये सफेद कलर का जो दिख रहा है ना, ये है असली बॉर्डर। ये काला रंग का जो हिस्सा है ये है पश्तून के रीजन, और ये जो मतलब पिंक कलर का जो है, पर्पल और पिंक कलर का, ये है आपका जो पश्तून का रीजन। वो बॉर्डर जो अफगानिस्तान कह रहा है कि ये रहना चाहिए, यहाँ पे हो गया बवाल। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है उसे अमेरिका ने मतलब बर्थ दिया था, अमेरिका ने उसको हथियार दिया था। ये सच भी है। तालिबान जो है उसको सबसे पहले मदद मिला है अमेरिका की वजह से। अमेरिका क्या चाहता था, जब शीत युद्ध चल रहा था, हम आपको दिखाई देंगे, देखिए बाबू, ये जो आपको लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ आपको ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाल रंग का हिस्सा है, पहले ये पूरा आपका होता था यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक्चुअली यूएसएसआर इतना ज्यादा बड़ा था कि ये अफगानिस्तान के ऊपर तक आ गया। अगला आ गया जिसका अफगानिस्तान ही था। तो रशिया जो है अफगानिस्तान पे अपना धावा बोलना चाहता था, लेकिन अमेरिका इसका विरोध कर रहा था। अमेरिका कहाँ है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये है इसके, ये अमेरिका है, ये अमेरिका। ये दुनिया गोल है। अमेरिका एक्चुअली इस साइड से नहीं आएगा, अमेरिका इस साइड से आएगा, अमेरिका ऐसे आएगा। अब ये अमेरिका अगर पीछे जाएंगे ना तो इधर से आएगा, इधर से हम दिखा है चाइना की ओर से आएगा, ना ही इधर अफ्रीका की ओर से नहीं आएगा, चाइना की ओर से आएगा। ये वहां से ऐसा टाइप होगा ना। तो देखिए बाबू, ये जो चाइना, ये रशिया जो है वो इतना बड़ा था कि अफगानिस्तान से सीमा रखता था। लेकिन यहाँ पे रशिया चाहता था कि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो हमारा सपोर्ट करे। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान जो हमारा सपोर्ट करे। ये इसलिए होता है कि अफगानिस्तान जो है वो एक तरह का आप कहते तो बफर जोन बन गया है पाकिस्तान और यूएसएसआर के बीच में। अगर पाकिस्तान कहे तो उस समय पे अमेरिका का बहुत सपोर्ट कर रहा था, इस समय पर चाइना का बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है उस समय पे यूएसएसआर, अगर आप देखेंगे, देखिए ये है आपका अफगानिस्तान, और ये पूरा इसके ऊपर का पूरा हिस्सा आपका आता है यूएसएसआर के में। चाइना भी एक तरह के आप कहे तो यूएसएसआर का हिस्सा था। भारत किसी और नहीं है, भारत ना ही अमेरिका की ओर रहा, ना भारत ना ही यूएसएसआर की ओर रहा है, भारत तीसरी दुनिया में है। तो ये पूरा आपका आता है यूएसएसआर। ये अफगानिस्तान, ये है आपका भारत, हमारा भारत ये है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान।
पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में था। अफगानिस्तान जो है अमेरिका के फेवर में पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान में अमेरिका एक अपना सैन्य अड्डा बना के इसके सीधे ऊपर हमला कर सकता था। किस पे? यूएसएसआर के ऊपर। अब तो वहाँ पे दूसरे देश आ गए हैं, उज्बेकिस्तान, लेकिन उस टाइम पर सब रशिया के हिस्सा था। अब अगर हमला करना भी चाहे ना तो बीच में कौन सा है? अफगानिस्तान। ये बफर जोन बन गया यहाँ पे। तो रशिया चाह रहा था कि अफगानिस्तान हमारे ओर आ जाए। अगर अफगानिस्तान रशिया की ओर चला जाए ना तो अमेरिका की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारा जो पीओके का हिस्सा है, पीओके के हिस्से में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे अमेरिका का एक तो सैन्य अड्डा है। यहाँ पे ये वाले हिस्से में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। इसके ठीक ऊपर है आपका यूएसएसआर। इसके ठीक ऊपर क्या है? आपका यूएसएसआर। और ये बफर जोन है अफगानिस्तान। ये वाला है अफगानिस्तान, ये वाला है आपका अफगानिस्तान। तो इसके ऊपर यूएसएसआर। अब यहाँ पे अगर यूएसएसआर यहाँ अफगानिस्तान में आ गया तो ये जो सैन्य अड्डा अमेरिका ने पाकिस्तान में बनाया है ये पूरा हिल जाएगा। ठीक है, ये अफगानिस्तान, ये अमेरिका का सैन्य अड्डा, ये पूरा जो है इसको घेर लेगा। तो अमेरिका सोचा कि बाबू ये हमें घेर लेगा, मार देगा हमें। चलो, अफगानिस्तान में यूएसएसआर, अफगानिस्तान में रशिया को भगाने के लिए अमेरिका ने एक स्टार्ट किया, मतलब इतना कहे तो आतंकवाद संगठन स्टार्ट किया। अमेरिका ने किया, उसका नाम था तालिबान। उसका नाम था तालिबान। और पता है वो तालिबान का लीडर कौन था? उसामा बिन लादेन। अब उसामा बिन लादेन अमेरिका के फेवर में था, उस समय में अमेरिका के फेवर में था। तो जब तक तो सब ठीक था, जब उसामा बिन लादेन अमेरिका के फेवर में था तब तक सब ठीक था। लेकिन उसके बाद में जब यूके और जब फिलिस्तीन का विवाद चलना शुरू हुआ, जब से फिलिस्तीन का विवाद चलना शुरू हुआ, उसामा बिन लादेन अमेरिका के उल्टे हो गए, अमेरिका के खिलाफ हो गई कि तू फिलिस्तीन को ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका के कहने पे हिलता है। इजराइल खुद से एक भी डिसीजन नहीं लेता फिलिस्तीन के ऊपर, नहीं किसी भी देश के ऊपर, अमेरिका के कहने पे ही लेगा इजराइल। अमेरिका इजराइल एक तरह से एक ही है। तो यहाँ पे जो बिन लादेन जो है अमेरिका के खिलाफ हो गया, और इतना बड़का खिलाफ हो गया कि WTO पे बम डाल दिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका खुद चलाता है। इस पे बम फोड़ा, कई मासूम के जान गए यहाँ पे, क्योंकि WTO है वो कम्प्लीटली अलग है ये वाले इश्यू से। और अमेरिका बोला तालिबान को कि हम तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे तालिबान को, और तालिबान बोला आजा बेटा। 20 साल अमेरिका ने तालिबान के ऊपर बम डाला, मतलब अफगानिस्तान में हमला किया, 20 साल हमला किया। उसका अगर कुछ रिजल्ट आया तो कुछ नहीं आया, अमेरिका भाग रहा है। अमेरिका ठीक उसी तरह भाग रहा है जैसे भारत को उस समय पे अंग्रेज छोड़ के भाग रहे थे ना, उसी तरह भाग रहा है। तो अब तालिबान का पूरा राज है अमेरिका में, कह रहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान का 4 लाख खुद का फौज है, और तालिबान जो है वो कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख से कम है। उसका पूरा अगर आप फौज बनाएंगे तो 1 लाख भी नहीं रहेगा। अफगानिस्तान की खुद की फौज 4 लाख है, लेकिन कोई भी मतलब इस तरह से तालिबान के विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बम डाल रहे हैं, कुछ करेगा तो बम डाल दे उसके ऊपर, सीधे बम डाल दे, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए, अगर हम वो सैन्य अड्डा जो अमेरिका ने लिया है उसके बात करें तो कुछ यहाँ पे होगा। ये मतलब कश्मीर का मैप खोल दिया है इसे पूरी तरीके से। ये जो गिलगित के प्रांत है ना, ये जो है
एक सेकंड। ये जो गिलगित का आपका रीजन दिख रहा है, ये पूरा था अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा करीब। ये पूरा रीजन अफगानिस्तान के बहुत करीब था, इतना करीब था कि अफगानिस्तान खुद, रशिया खुद चाहता था कि ये रीजन मेरा हो जाए। इसलिए अमेरिका ने यहाँ पे पहले धागा बोल दिया था कि अगर ये रीजन चला गया तो अरे बाबू, मतलब ये अब रशिया के अंदर आ जाएगा। रशिया के अंदर आ जाएगा, जब रशिया टूट जाएगा, रशिया यूएसएसआर पाना एशिया में टूट गया, बाद में समझा देंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है वो भी टूट जाएगा, ये अलग देश बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो इसका ऊपर था, ये इसके ऊपर जो है वो अफगानिस्तान है, ठीक है, इसका ऊपर अफगानिस्तान है, इसके ऊपर है अफगानिस्तान, ये है आपका गिलगित का रीजन। यहीं पे अमेरिका का सैन्य था, यहाँ पे अमेरिका का कब्जा था पूरा। आपको पूरी ग्लोब में आपको दिख रहा है, यहाँ पे है, ठीक मिडिल में है एशिया के। तो देख के एक नया विद्रोह संगठन शुरू हो गया है पाकिस्तान में, तहरीके तालिबान के नाम से। क्या? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी कहते हैं इसको। ये कह रहा है कि पश्तून का जो रीजन है, यहाँ पे तालिबान चल रहा है। देखिए ये वाला जो रीजन है ना, ये हमने समझा, ये पश्तून का रीजन, यहाँ पे तहरीके तालिबान का ज्यादा बम फोड़ रहा है, जो चाहे वो कर रहा है। तो देखिए इससे बाहर तो क्या होगा, मारो मतलब इससे कुछ नहीं होगा, असली बात तो तालिबान है। लेकिन अगर हम ये तरह से देखें तो अगर भारत को पूछा जाए कि इससे आपका क्या मतलब क्या कहते हैं, तो भारत कहना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि भारत जो है वो सबसे अच्छा है एक मामले में, मतलब सबसे एक क्या कहते, तो जो अच्छा आतंकवाद हो या फिर बुरा आतंकवाद हो, भारत उसका खिलाफ है। अच्छा आतंकवाद या फिर बुरा आतंकवाद, पूरा भारत उसका खिलाफ है। अगर हम बोले कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान अच्छा आतंकवाद है, तो ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि भारत जो है वो जो भी तरह का आतंकवाद है उसको प्रमोट नहीं करता। देखिए बाबू, अगर अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़ के जाएगा तो ऐसा छोड़ क्यों जा रहा है, ये सोचेंगे हम। ये है आपका ग्वादर पोर्ट, ने बता दिया, ये है आपका, ये है ग्वादर पोर्ट, ये है ये आपका चाबहार पोर्ट है, ये आपका ग्वादर पोर्ट है, ठीक है ना। पोर्ट इसलिए मेंशन करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है हम भारत के लिए। तो देखिए ये है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ठीक है ना, ये आपका अफगानिस्तान है बाबू। देखिए अफगानिस्तान को अमेरिका इसलिए छोड़ रहा है कि जो चाइना है, जो ये है चाइना, हम दूसरे नक्शा दिखाते हैं। देखो ये है पूरा ग्लोब, ये है चाइना, ये जापान, ताइवान, ये वियतनाम, ठीक है ना। अमेरिका जो है वो गोल घूम के यहाँ पे आ रहा है जापान की तरफ। ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चाइना पे दबाव बनाना चाह रहा है। रशिया के बारे में छोड़ो, मतलब रशिया बूढ़ा शेर है, चाइना पे दबाव बनाना चाह रहा है इस जापान के थ्रू, क्योंकि ताइवान ने, चाइना जो है वो खुले रंग की तरह है कि ऊपर जहाज फिरा है ताइवान के ऊपर, कि जो बॉम्बर जहाज होते हैं ना बम डालने वाले, वो जहाज ऊपर से फिरा रहा है ताइवान को, मतलब एक दबाव बनाने के। तो अमेरिका यहाँ पे आ गया और ये जो है चाइना के खिलाफ यहाँ पे करेगा। जापान की प्रोटेक्शन अमेरिका करता है बाबू, ये ध्यान रखेगा,
जापान का प्रोटेक्शन खुद अमेरिका करता है। जब से जापान के ऊपर परमाणु बम मारा गया है, जापान कह रहा है कि बाबू आप हमारा संरक्षण करिएगा, हम सेना ही नहीं देंगे, आप ही करिएगा। ये अमेरिका के लिए अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये रशिया कंट्रोल कर सकता है, चाइना कंट्रोल कर सकता है। बहुत बढ़िया। अमेरिका अगर यहाँ पे आ रहा है तो एक तरह से भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि चाइना जो है वो अब इस तरह के दबाव बनाने के लिए ज़्यादा फौज रखेगा, जब यहाँ पे कम फौज रखेगा। लेकिन एक तरह से कहें तो हम ये टेम्पररी है, जो भी चीज़ हो रहा है यहाँ पे टेम्पररी होगा। ये सब एक मतलब ये युग तरह है ये, क्योंकि ना ही अमेरिका कभी भी चाइना पे सीधे हमला नहीं करेगा। आप लिख कर ये करेगा, आप लिख कर ये करेगा बात, क्योंकि चाइना में अमेरिका के ढेर सारे कंपनियां हैं। एप्पल कंपनी है चाइना में, एप्पल मोबाइल चाइना में बनता है। जब इस तरह के बड़े बड़े कंपनियां चाइना में है तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता चाइना के डायरेक्टली। वो जापान के थ्रू उचकाएगा, ताइवान के थ्रू उचकाएगा, हांगकांग के थ्रू उचकाएगा और वियतनाम के थ्रू ऐसे ही करेगा अमेरिका। लेकिन जो है वो सीधे हमला नहीं करेगा। वियतनाम तो मतलब वियतनाम ना ही रशिया के फेवर में आता है, ना अमेरिका के फेवर में आता है। तो बाबू ये है तालिबान का मुद्दा। हम जो भी है हम आपको जितना भी हो सके सिर्फ हमको रफली बता दिए हैं। ये जो रीजन है ये अभी में समझने वाला मतलब कम होने वाला नहीं है। ये अगले 15 साल तक 10 साल तक चलने वाला है। अगर कोई सरकार या फिर देश इस पर खुला एक्शन नहीं लेगी तो अब में नहीं साल होगा।